आज सुबह सुबह मैं अपने ट्रांसपोर्ट ऑफिस के लिए निकल पड़ा था और आज ना मुझे यार बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए थे और मेरे दिमाग में तो आज बस एक ही बात चल रही थी कि ये सारे के सारे ऑर्डर्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का है। इसलिए मैं अपने एक्सयूवी को फुल रफ्तार से भगाता हूँ और फौरन अपना ट्रांसपोर्ट ऑफिस की तरफ पहुंच जाता हूँ। और जब मैं ऑफिस पहुंचता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे सारे के सारे ट्रक्स पे सामान लोड हो चुका है और वो निकलने के लिए तैयार है। अब वहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं अपनी रोज वाली जगह में अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं अपनी गाड़ी से उतरता हूँ और सीधा चल जाता हूँ मैनेजर के पास। और मैनेजर से जाके मैं बोलने लगता हूँ, रॉय क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आज हमें कितना सामान डिलीवर करना है, कितने ऑर्डर्स आए हैं और कितना वेट है उनका। अरे गुड मॉर्निंग जब्बार भाई। वैसे ऑर्डर्स की बात करूँ तो आज हमें 27 प्लस ऑर्डर्स आए हैं और साथ ही साथ टोटल वेट है इनका 60 टन से भी ज्यादा। जब्बार भाई अभी तक का अपना ये हाईएस्ट है। ये सुन के मैं खुश तो काफी हो गया था, लेकिन अभी ट्रक्स के निकलने का टाइम हो गया था, इसलिए मैं सारे के सारे ड्राइवर्स को जमा कर लेता हूँ और उन्हें बोलने लगता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, हमारा बिजनेस जब्बार गुड्स एंड सर्विसेज काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है इन दिनों। तो आप सभी लोगों का इस तरीके से काम करने के लिए दिल से शुक्रिया और मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि आप लोग आगे भी ऐसे ही काम करते रहे। आज भी हमें ढेर सारे ऑर्डर्स आए हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप 11 बजे तक सारे के सारे ऑर्डर्स को डिलीवर कर दे। इज दैट क्लियर? तो ओके भाई लोग, ट्रक निकालने का वक्त आ गया है। अब सारे के सारे ड्राइवर्स अपने अपने ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं और फिर इंजन स्टार्ट करने के बाद एक एक करके सारे के सारे ट्रक ड्राइवर्स अपने अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। मैं तो बस यही उम्मीद कर रहा था कि भैया सारा के सारा सामान अच्छे से डिलीवर हो जाना चाहिए। कोई ट्रक नागपुर जा रहा था तो कोई वर्धा, तो कोई अमरावती, तो कोई हिंगनघाट। हर ट्रक की मंजिल अलग अलग थी लेकिन काम सब में एक जैसा लगता है। और फाइनली एक एक करके सारे के सारे ट्रक्स निकल जाते हैं। अब मैं तो बस यहाँ से फाइल में एंट्री करके निकलने वाला था, लेकिन तभी मुझे मालूम पड़ता है कि एक ड्राइवर मेरे पीछे खड़ा हुआ है और वो यहाँ से निकला ही नहीं। तो ये देख के मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आप क्यों नहीं निकले, आपका ट्रक कहाँ है? तो वो मुझे बोलने लगता है, भाई मेरा ट्रक गायब है, नहीं दिख रहा। क्या मतलब कि तुम्हारा ट्रक गायब है? सारे ट्रक हमेशा वर्कशॉप में होते हैं। हाँ, मैंने कल रात को वर्कशॉप में ट्रक पार्क किया था लेकिन अब वो नहीं दिख रहा। अब ये थोड़ी चिंता करने वाली बात हो गई थी। ड्राइवर और मैंने मिलकर पूरी वर्कशॉप छान मारा लेकिन हमारा ट्रक कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। मैंने फिर इसके बाद अपने कंपनी में काम करने वाले एक एक ट्रक ड्राइवर और एक एक मैनेजर से पूछा कि एक ट्रक मिसिंग है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो क्या? लेकिन किसी के पास भी वो ट्रक नहीं था और कोई इसके बारे में जानता भी नहीं था। तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रक चोरी हो चुका था। जब्बार भाई अब हम क्या करेंगे? तो ये सुनने के बाद मैं ड्राइवर को बोलने लगता हूँ कि देखो भाई, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों में छोटी छोटी चोरियां होती रहती है। फिलहाल के लिए तुम घर जाओ और मैं रास्ते में जाते जाते पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवा दूंगा इस चीज की। और फिर इसके बाद मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और फिर मैं अपनी कार को लेकर ट्रांसपोर्ट ऑफिस से निकल पड़ता हूँ। अभी सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, वहाँ पे जाके अपने मिसिंग ट्रक की रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। और मैं तो बस अभी ये उम्मीद रख सकता था कि पुलिस हमारे ट्रक को जल्दी से जल्दी ढूंढ लेंगी। अब इस मैटर को मैं इतना सीरियसली ले नहीं रहा था क्योंकि मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी में अक्सर चोरियां हुआ करती है, कभी सामान की होती है तो कभी कुछ गाड़ी की हो जाती है। लेकिन इस मैटर को सीरियसली ना लेना यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब अगले दिन सुबह सुबह मुझे मेरे मैनेजर का कॉल आता है। वो काफी घबराया हुआ था और मुझे बोल रहा था कि जब्बार भाई जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पहुंच जाओ। मैं उसे बोल रहा था कि भाई क्या हुआ ये तो बताओ मुझे, लेकिन वो बोला कि जब आप आएंगे मैं तभी बताऊंगा। इसलिए फटाफट मैं अपनी कार में बैठ के ट्रांसपोर्ट ऑफिस की तरफ जा रहा था। लेकिन जब मैं अपने ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पहुंचता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मेरा एक भी ट्रक वहाँ पे नहीं खड़ा हुआ है, जबकि ड्राइवर्स तो सारे के सारे बाहर ही खड़े हैं। ये देख के मैं तुरंत अपनी गाड़ी को रोकता हूँ और फिर मैं गाड़ी से उतर के सीधा ड्राइवर्स के पास भागने लगता हूँ। मुझे लगा था कि कई प्रॉब्लम की वजह से सारे के सारे ड्राइवर्स ने ट्रक निकाले ही नहीं, लेकिन ये मुसीबत तो कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। मैं ड्राइवर्स के पास पहुंच के पूछने लगता हूँ कि भाई लोग क्या हुआ, सारे के सारे ट्रक्स कहाँ हैं और आप लोग अभी तक काम के लिए निकले क्यों नहीं? लेकिन मेरी ये बात सुन के कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। सब लोगों ने अपने सर नीचे झुका रखे थे और सबके सब बहुत ही ज्यादा उदास थे और इन सबको देख के लग रहा था कि काफी ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। अब मेरे बार बार पूछने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था, तो इसलिए मैंने सीधा मैनेजर को बोला कि भाई बता सीधा सीधा क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ पे फोन लगाया था ना, बताओ क्या हुआ। तो मेरी ये बात सुनने के बाद मैनेजर मुझसे बोलने लगता है, भाई मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन हमारे सारे के सारे ट्रक्स चोरी हो गए। ए भाई क्या बकवास कर रहे हो, सारे के सारे ट्रक्स कैसे चोरी हो सकते हैं? ये नहीं हो सकता भाई, लेकिन ऐसा हुआ है, एक भी ट्रक वर्कशॉप में नहीं था भाई। हम सुबह आए तो सारे के सारे ट्रक हो गए चोरी। अब ये सुनने के बाद मेरा दिमाग बुरी तरीके से हिल गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। कल एक ट्रक चोरी हुआ था लेकिन आज सारे हो गए। भाई अब क्या करेंगे यार, क्या करेंगे भाई? अब यहाँ पे हर कोई घबरा रहा था, लेकिन मैंने सब लोगों को बोला शांत हो जाओ, मैं सबसे पहले काम करता हूँ, सीसीटीवी फुटेज चेक करके आता हूँ। लेकिन जब मैं सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए ऑफिस रूम में पहुंचता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि किसी ने जानबूझ के हमारे सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास को तोड़ दिया है, जिससे ट्रक्स को किसने चुराया और कौन इसके पीछे, इसका पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। और ये सब देख के मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था। जब भी मेरा बिजनेस अच्छा चलता रहता है मेरे ऊपर ऐसी मुसीबतें क्यों आती है? नहीं। तो इसके बाद मैं सीधे अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ और अब मैं सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था। अब ये मैटर काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए पुलिस को इसके बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा और उम्मीद है कि पुलिस मेरे सारे के सारे ट्रक्स को ढूंढ निकालेंगी। आधा घंटे ड्राइव करने के बाद फाइनल में पुलिस स्टेशन पहुंच गया था और फिर मैं वहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ, सीधा भागते भागते पहुंच जाता हूँ एसपी साहब के कैबिन में। और जैसे ही मैं कैबिन में पहुंचता हूँ तो मुझे देख के एसपी साहब बोलने लगते हैं, और जब्बार भाई मैंने कहा था ना आपको, हम आपका ट्रक ढूंढ लेंगे, आप फिर से आ गए। आप तो जानते ही है ना, ऐसी चीजों में हफ्ता भर तो लग ही जाता है। पर एसपी साहब मैं कल वाले ट्रक के लिए नहीं आया हूँ, आज मेरे ट्रांसपोर्ट ऑफिस में फिर से चोरी हुई और इस बार तो भाई सारे के सारे ट्रक्स चोरी हो गए, एक भी नहीं बचा। ये तो काफी
गंभीर मामला लगता है। अब फिक्र मत कीजिए जब्बार भाई, मैं अभी आपकी रिपोर्ट लिख लेता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एसपी साहब। फिर इसके बाद मैं एसपी साहब को सारी की सारी डिटेल्स दे देता हूँ और उसके बाद वो मेरी रिपोर्ट लिख लेते हैं। ठीक है जब्बार भाई, अब बेफिक्र रहिए, पुलिस अपना काम जरूर करेंगी। वो सब तो ठीक है एसपी साहब, लेकिन मुझे मेरे ट्रक्स कब तक मिल सकते हैं? वो तो एक हफ्ते से लेके 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम ढूंढ लेंगे। अरे 1 मिनट, मेरी वाली का मैसेज आ गया। हाँ पुकी हूँ मैं आपका पुकी। अब रिपोर्ट तो लिखवा ली थी मैंने, लेकिन मुझे लग रहा नहीं था कि यहाँ पे ज्यादा कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि जब तक पुलिस मेरे ट्रक्स को ढूंढेगी तब तक तो भाई मेरे ट्रक्स के सारे पार्ट्स चोर बाजार में बिक चुके होंगे। और अब मुझे लग रहा था कि ये मामला मुझे अपने हाथों में लेना पड़ेगा। तो मैं फटाफट पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता हूँ, अपने गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और गाड़ी को घुमा के मैं सीधा निकल पड़ता हूँ अपने ट्रांसपोर्टिंग ऑफिस की तरफ। मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा था, लेकिन वो वर्क करेगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, इसलिए मैं सीधा पहुंच जाता हूँ अपने ट्रांसपोर्टिंग ऑफिस की तरफ और वहाँ पे जाके मैं तुरंत अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ और गाड़ी से उतर के मैं सीधा चल जाता हूँ रॉय भाई के पास। रॉय भाई हमारे यहाँ के ड्राइवर भी है और साथ ही साथ यहाँ पे मैकेनिक का काम भी करते हैं। और उनके पास जाके मैं बोलने लगता हूँ, रॉय भाई मेरी बात सुनो। हाँ जब्बार भाई बोलो ना, क्या हुआ? क्या तुम्हें वो 460 ट्रक याद है जो कि सर्विसिंग के लिए गया हुआ था? भाई याद कैसे नहीं रहेगा, मैं तो लेके गया था उसको सर्विस सेंटर और शायद से सर्विसिंग भी हो गई उसकी। तो रॉय भाई एक काम करो, वो टाटा 460 ट्रक को जल्दी से सर्विस सेंटर से यहाँ लेके आओ। हाँ ठीक है, बिल्कुल लेके आता हूँ, लेकिन अचानक से कैसे? बस लेके आओ भाई। हाँ जा रहा हूँ। फिर इसके बाद रॉय सर्विस सेंटर चल जाता है ट्रक लाने के लिए और पूरे 2 घंटे होने के बाद लगभग शाम में वो ट्रक को वापस लेके आता है वर्कशॉप में। भाई मैं ट्रक लेके आ गया, सॉरी टाइम लग गया यार, इंजन में काम था थोड़ा सा। फिर इसके बाद रॉय मुझसे पूछने लगता है, भाई अर्जेंट में ट्रक बुलाने की क्या जरूरत थी वैसे? तो मैं उसे बोलने लगता हूँ, देख भाई रॉय, समझ ले कि हम मछली को चारा डाल रहे हैं। जिन लोगों ने भी हमारे ट्रक चुराया है वो लोग इतनी जल्दी तो नहीं रुकने वाले और मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो यहाँ पे एक और ट्रक खड़ा देखेंगे तो वो जरूर यहाँ पे आएंगे। वाह जब्बार भाई क्या दिमाग लगाया है। तो फिर अब अपन क्या करेंगे? हम ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इंतजार करेंगे। और ऐसे इंतजार करते करते पूरी रात हो जाती है। हमारा ट्रक तो पार्किंग में ही खड़ा हुआ था, लेकिन मैं और रॉय छुपे हुए थे एक्सयूवी के पीछे घात लगा के और हम दोनों तैयार थे पूरी तरीके से चोरों को पकड़ने के लिए। और फिर मैं रॉय को बोलने लगता हूँ, देख रॉय, जैसे ही वो ट्रक चुराने के लिए आए हमें उनके ऊपर उनकी हड्डी पसली तोड़ के उन्हें मार देने का है और फिर उनको टुकड़े टुकड़े। धीरे बोल, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ उनके ऊपर नजर रखनी है और उनका पीछा करना है। ठीक है भाई, समझ गया। अब रॉय और मैं काफी देर तक इसी तरीके से इंतजार कर रहे थे। काफी देर तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन रात के 1:30 बजे के आसपास मुझे कुछ दिखता है। तो भाई लोगों, फेस्टिवल और क्रिकेट सीजन दोनों एक साथ आ रहे हैं इस बार। एक तरफ गणेश महोत्सव है और दूसरी तरफ आने वाली है इंडिया बांग्लादेश सीरीज। इसी को देखते हुए विन मैच, जो कि इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड गेमिंग साइट है, तुम्हारे लिए लाई है बिग विनिंग बोनांजा ऑफर्स। इस सीजन यहाँ सभी नए यूजर्स को 100% का वेलकम बोनस अप टू 25,000 मिलेगा ऑन देयर फर्स्ट डिपॉजिट। इसके अलावा हर रोज अप टू 50 लाख रुपीज तक का कैशबैक भी मिलेगा, वो भी पूरे मंथ। इस अमाउंट को यूज करके तुम चाहे खेलो 5,000 प्लस थ्रिलिंग गेम जैसे एविएटर या फिर खेलो क्रिकेट फुटबॉल जैसे 25% स्पोर्ट और जीतो अप टू 10 करोड़ तक का मेगा जेटपॉट प्राइस। वेलकम बोनस के अलावा विन मैच पे तुम्हें मिलेगा लॉयल्टी पॉइंट, सरप्राइज कैशबैक, गिफ्ट रिवॉर्ड जैसे और भी कई सारे ऑफर जो तुम्हारी गेमिंग जर्नी को और भी रिवॉर्डिंग बनाते हैं। साइट 100% सिक्योर है, साथ ही अपनी आरएनजी टेक्निक, हाई आरटीपी गेम्स और जीरो बॉट पॉलिसी से ये तुम्हें मार्केट में सबसे ज्यादा विनिंग चांसेस भी प्रोवाइड करती है। तभी तो यहाँ रोज प्लेयर्स लाखों की अर्निंग करते हैं। तो सोचना कैसा? अभी जाओ कमेंट में दी गई लिंक से रजिस्टर करो और विन मैच और टू क्लेम करो बिग विनिंग्स इन दिस फेस्टिवल सीजन। एक ब्लैक कलर की डिजायर हमारे ऑफिस वर्कशॉप के अंदर एंटर होती है और मैं समझ गया था यहाँ पे क्या होने वाला है। वो डिजायर सीधा मेरे ट्रक के बाजू में जाके रुकती है और फिर उसके बाद 5-6 मिनट तक तो गाड़ी से कोई भी बाहर नहीं आता। रॉय और मैं एकदम चौकन्ने हो गए थे और फिर मैं उसके बाद थोड़ा छुपते छुपाते हुए गाड़ी के थोड़ा सामने आता हूँ। मैं काफी झुक के चल रहा था और पूरी कोशिश कर रहा था कि उन लोगों को नजर ना आऊं। पूरे 10 मिनट इंतजार करने के बाद फाइनली उस गाड़ी से एक बंदा बाहर निकलता है। इस बंदे ने एक ब्लैक कलर की हुडी पहन के रखी थी और उसके बाद एक दूसरा बंदा भी गाड़ी से उतरता है जो कि एक रेड कलर की हुडी में था। इन दोनों बंदों को आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। पहले तो ये मेरे ट्रक के आसपास थोड़े चक्कर लगाते हैं और काफी देर तक मैं ट्रक को चेकआउट करने के बाद ब्लैक हुडी वाला बोलने लगता है, इसके पास तो बहुत ही ट्रक है यार, क्या बात है। अब मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि ये लोग एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, तो मैं थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करने लगा। मैं काफी संभाल के अपने कदम रख रहा था क्योंकि मेरे से एक गलती होती और ये लोग मुझे देख लेते। फिर वो ब्लैक हुडी वाला अपने 2 नंबर का काम करने लगा, यानी वो मेरे ट्रक के दरवाजे का लॉक तोड़ रहा था और ये सब बस मैं देख रहा था। मैं चाहे तो इनको अभी जाके दबोच सकता था, लेकिन मुझे तो अपने सारे के सारे ट्रक्स का पता लगाना है। फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग मेरे ट्रक का लॉक तोड़ ही देते हैं। चल भाई चलते हैं। और फिर उसके बाद वो डिजायर और मेरा ट्रक लेके जाने लगते हैं। मेरा प्लान धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा था और अब मैं समझ गया था कि मुझे क्या करना है। जैसे ही वो जाने लगते हैं मैं फटाफट अपनी एक्सयूवी में बैठ जाता हूँ और रॉय को भी बोलता हूँ कि जल्दी से गाड़ी में बैठ जा। चलो चलो भाई, इनका पीछा करते हैं, चलो चलो। फिर इसके बाद मैं अपनी एक्सयूवी को स्टार्ट करता हूँ और पूरी रफ्तार से एक्सेलरेट दे के हम चोरों का पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम चोरों की नजर में ना आए, इसीलिए हम उन चोरों से बिल्कुल डिस्टेंस बना के चल रहे थे। लेकिन गाड़ी को हम एकदम दूर भी रख नहीं सकते थे, वरना ये चोर कब कहाँ निकल जाए पता नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग एकदम खामोशी से सेफ डिस्टेंस पे इन लोगों का पीछा कर रहे थे। हम पूरे 10 किलोमीटर तक इन चोरों का ऐसे ही पीछा करते रहते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग जब भद्रावती रोड पे पहुंचते हैं तो मैं देखता हूँ कि इन लोगों ने हाईवे से अपना रास्ता चेंज कर दिया है और ये अब किसी गाँव खेड़े के रास्ते पे जा रहे थे। तो हम भी यहाँ पे इनके पीछे पीछे चल दिए और रॉय मुझे बोल रहा था, भाई ये लोग अपने को कहाँ लेके जा रहे हैं? तो मैं उसे बोलता हूँ कि भाई जहाँ पे भी जा रहे हैं अपने को तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को अपने को रंगे हाथ पकड़ने का है। और काफी दूर तक ऐसे चलने के
बाद वो लोग एक पुराने गांव की बस्ती में एंटर कर जाते हैं और यहाँ से तो रास्ता और भी ज्यादा कच्चा होते जा रहा था। लेकिन फिर हमें दिखाई देता है कि वो डिजायर और ट्रक कोई कोने में जाके रुक गए हैं और आगे काफी ज्यादा रोशनी भी थी। तो मैंने सोचा कि गाड़ी को और आगे लेके जाएंगे तो कोई हमें देख सकता है, इसलिए मैं एक अपनी सही जगह देख के गाड़ी को रोक देता हूँ और फिर मैं गाड़ी से उतर के बाहर निकल जाता हूँ और फिर मैं आके रॉय को बोलने लगता हूँ, देखो भाई मैं जरा आगे चेक करके आता हूँ कि चल रहा क्या है और तुम बिल्कुल गाड़ी से बाहर मत निकलना, ठीक है? ठीक है भाई, जब तक जरूरत नहीं होगी मैं बाहर नहीं निकलूंगा। अरे बिल्कुल बाहर मत निकलना मेरे भाई। और इतना बोल के मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और फिर थोड़े ही सामने जाने के बाद मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है। मैं देखता हूँ कि वो चोर एक ग्राउंड में जाके रुक गए हैं और फिर डिजायर से वो बंदा बाहर निकलता है जिसने मेरे ट्रक को चुराया था। और तब मुझे मालूम पड़ता है कि ये लोग तो सिर्फ भाड़े के टट्टू है और ये लोग किसी और के लिए काम कर रहे थे। देखने से ये बंदा कोई गैंगस्टर लग रहा था और इसी के पास मेरे सारे के सारे ट्रक्स थे। सारी चोरी किए गए ट्रक्स को इन्होंने यहाँ पे लाके रखा था और फिर वो गैंगस्टर जैसा बंदा बोलने लगता है, मम्मी यहाँ चाल से को ट्रक पर ये तुम उठा के लाया कहाँ से? अरे बॉस वही जब्बार ट्रांसपोर्टेशन से उठा के लेके आया। अरे बहुत बड़ा बेवकूफ है, चोरी होने के बावजूद भी ट्रक वही पार्क करता है। इसीलिए हम जा रहे थे तो उठा के लेके आ गए। एक्सेलेंटो, तुम दोनों ना बड़ा अच्छा काम करती है। पहला पास्ता तुमसे बहुत खुश हुआ है। इस ट्रक के बदले हम तुमको 2 सोने का बिस्कुट देंगे। पर बात तो 3 बिस्कुट की हुई थी ना भाई। अरे तुम इतने पैसे के लिए लफड़े क्यों करता है रे? अब यहाँ पे तो इन लोगों की बातें शुरू थी लेकिन इन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था कि इनकी सारी बातों पे नजर गड़ा के मैं बैठा हूँ। अब यहाँ का सारा माहौल देख के तो लग रहा था कि यहाँ पे ये लोग कुछ इलीगल चीजें उगा रहे हैं जिसका नाम मैं इस वीडियो में ले नहीं सकता। और उसी इलीगल चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन लोगों ने मेरे ट्रक्स चुराए हैं। अब मैं छुप छुप के थोड़ा और भी आगे बढ़ने लग गया था और मैंने सोचा कि ट्रक के पीछे कवर ले लेता हूँ और इनकी बातें सुन के लग रहा था कि ये लोग तो अपनी अगली डील का प्लान बना रहे हैं। अब पहले पास्ते को 10 और ट्रक चाहिए। ठीक है बॉस, हम काम कर देंगे। तो फिर अब हमें निकलना चाहिए। अब ये लोग तो यहाँ से निकलने की बात कर रहे थे और मेरे पास एक्शन लेने के लिए काफी कम टाइम था। अब मेरे पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी। एक ये कि मैं पुलिस को फोन कर दूं और उनके आने का इंतजार करूं, लेकिन जितने टाइम में पुलिस आएंगी उतने टाइम में लोग यहाँ से जा चुके होंगे। तो अब बचता है दूसरा रास्ता। मुझे ये मैटर अपने तरीके से ही हैंडल करना होगा। उस पहला पास्ता नाम के बंदे के साथ काफी सारे बाउंसर्स भी है और इनसे लड़ना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि जो होगा यार देखा जाएगा। तो अब मैं छुपते छुपाते उस डिजायर के अंदर बैठ जाता हूँ। जैसे मैं गाड़ी के अंदर बैठा पहले पास्ते ने मुझे देख लिया। मम्मी गाड़ी के अंदर कौन बैठा रे? अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि वहाँ पे क्या हुआ, मैं फौरन डिजायर को भगाना शुरू कर देता हूँ और जो भी मेरे रास्ते में आया मैंने सबको उड़ा दिया। सलमान भाई, और इसी सब के चक्कर में मेरी गाड़ी क्रैश कर जाती है ट्रक से। और फिर इसके बाद मैं अपनी गाड़ी से उतरता हूँ और बाउंसर्स को एक एक करके मारना शुरू कर देता हूँ। मम्मी ये क्या हो रहा है? सब लोग इसे घेर लो। अब सारे के सारे बाउंसर्स ने मुझे घेर लिया था। वो लोग 5 थे और मैं था अकेला। वो लोग ब्लॉक करके मुझे मारने के लिए तैयार थे और मैं सोच रहा था कि अब इन 5 से मैं एक साथ कैसे निपटूंगा। तभी इतने में वो पहला पास्ता बोलने लगता है, मम्मी यार तुम्हारा हीरोपंती खत्म हो गया ना, तो अब मुझे बताने दो कि हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ। मेरा नाम पहला पास्ता सोसा और ऐसे मौके के लिए हमने इन मुस्टंडो को पाला पोसा। अब मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया था और मैं सोच रहा था कि इन 5 मुस्टंडो से किस तरीके से निपटा जाए। फिलहाल तो इनके पास मुझे कोई हथियार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन क्या पता शायद इनके पास गन्स वगैरह भी हो। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन लोगों से कैसे निपटूंगा, लेकिन तभी मुझे मेरे दिमाग में मेरे गुरु की बात याद आती है जो कि मुझे बोला करते थे, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। मम्मी वेरी नाइस, लगता है तूने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया। चलो मुस्टंडो इसे खत्म कर दो। और अब मैं समझ गया था कि मुझे क्या करना है। पहला बंदा भागते हुए मेरे पास आया और सिर्फ 2 पंचेस में मैंने उसे जमीन पे गिरा दिया। इससे पहले कि मैं समझ पाता दूसरे बंदे ने मुझ पे हमला कर दिया। मैंने उसे अच्छे खासे किक्स मारे, उसके पंचेस को ब्लॉक करता गया और सही मौका देख के मैंने उसका हाथ मोड़ दिया और उसे सीधा जमीन पे गिरा दिया। तब तक पहला बंदा जमीन से उठ चुका था। पहले तो मैंने उसे 2-3 लातें मारी और फिर पास ही में एक चाकू पड़ा था तो मैंने उसे उठाया और खच 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 कर दिया। इसको ठिकाने लगाने के बाद तीसरे बंदे की बारी थी। ये मुझे अपर कट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे एक जोरदार पंच से ट्रक पे जाके गिरा और ये मेरे सारे अटैक्स को काफी अच्छे से डॉज कर रहा था। लेकिन मैंने इसका वीक पॉइंट यानी टांगों पे निशाना लगाया और अच्छे खासा लाता मारने के बाद मैंने उसे ट्रक पे दे मारा। और अब आखिरी बाउंसर बचा था जो इन सब में सबसे ज्यादा भयंकर था। मैंने जितने भी पंचेस उसे मारने की कोशिश की उसने सारे के सारे डॉज कर दिए और उल्टा मुझे ही मारने लगा। मेरे टांगों पे निशाना लगाने की कोशिश की लेकिन उसने ये वाला अटैक्स को भी डॉज कर दिया। तब इतने में मुझे चाकू फिर से मिल जाती है तो मैं सीधा जाता हूँ चाकू उसको खच 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 कर देता हूँ। अब इन सबको तो मैंने ठिकाने लगा दिया था, लेकिन तभी मुझे मेरे पीछे से आवाज आती है, मम्मा मिया हैंड इज अप 30 मार खान। और जैसे मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि पहले पास्ता ने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई है और इसका निशाना मेरे सीधे सर के ऊपर था और वो बोल रहा था, क्यों रे कमीने, खेल उल्टा पड़ गया ना। अब उसने मेरे ऊपर निशाना लगा ही लिया था और वो ट्रिगर को प्रेस करने वाला था, तभी वो बोलने लगता है, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है मिस्टर हीरो? मम्मी या जिंदा छोड़ दो, ऐसा मत बोलना हमें। लेकिन उसकी ये बात सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ, भाई मेरी आखिरी ख्वाहिश है रटटा रटटा टा। मम्मी ये रटटा क्या चीज होती? वही जो अभी तेरे साथ होने वाली है। ये हमको बताओ ये रटटा क्या है? क्या है ये रटटा? अरे तो कूद कैसे गया? तेरी तो
लिटरली मैं अपनी ही एक्सयूवी से कुचलते कुचलते बच गया। फिर उसके बाद मेरी एक्सयूवी का दरवाजा खुलता है और उस एक्सयूवी से और कोई नहीं बल्कि रॉय बाहर आता है और वो मेरे पास आके मुझे बोलने लगता है, और जब्बार भाई ये जमीन पे क्यों पड़े हुए हो? यार रॉय, मैंने तुम्हें गाड़ी में ही इंतजार करने को बोला था ना। अरे भाई मैंने बोला था ना कि सिर्फ जरूरत के टाइम पे बाहर आऊंगा। चलो उठ जाओ, ये मरने की जगह नहीं है। अब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका था। फिर उसके बाद मैं रॉय को बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच यार, तूने आज मेरी जान बचा ली। कोई बात नहीं बॉस, बस मेरी थोड़ी सी पगार बढ़ा दो, नया वाला iPhone 16 लेने का है मेरे को। अरे भाई बस इतनी सी बात, वो तो मैं तुझे ऐसे ही गिफ्ट कर दूंगा। शुक्रिया भाई शुक्रिया, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं? अभी कुछ नहीं, वैसे मैंने सारे ड्राइवर्स को यहाँ पे बुला लिया है और पुलिस को भी फोन कर दिया है। अब पुलिस वाले इन्हें लेके जाएंगे और हमारे ड्राइवर्स इन ट्रक को लेके जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।